Good afternoon, students. Today we'll learn about pteridophytes of the chapter Plant Kingdom. So let's start. टेरिडोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स को क्या बोला जाता है? टेरिडोफाइट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट व्हिच हैव इवॉल्व्ड आफ्टर द ब्रायोफाइट्स। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। Bryophytes are known as what? Bryophytes are known as amphibians of plant kingdom because they can survive both in land and water. But pteridophyte are the first land plant. ये लोगों ने फर्स्ट लैंड में रहना शुरू किया था एंड इसीलिए इन लोगों को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टेरेस्ट्रियल फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस एक्सेप्ट वाटरफॉन्ड एजोला। सो टेरिडोफाइट्स जितना भी हैं ज़्यादातर इन लोग मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में रहना पसंद करता है, ठीक है। लेकिन एक टेरिडोफाइट्स है, वाटर फर्न है जिसका नाम एजोला है, ये लोग वाटर में रहना पसंद करता है। लेकिन ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल जो है वो लोग मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस, मतलब जितना भी लैंड में रहता है ना, ये लोग हालांकि लैंड में रहता है लेकिन थोड़ा मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में रहना पसंद करता है। एंड एक ही है टेरिडोफाइट्स जिसका नाम है वाटर फर्न एजोला, ये लोग पानी में रहता है। Clear this point also? Okay. Next point. Main plant body is sporophyte. इन लोगों का जो बॉडी है, फर्स्ट क्लास में मैंने ये सब डिस्कस किया था अबाउट द मेन प्लांट बॉडी ऑफ दिस। अल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म्स हो, एंजियोस्पर्म हो, ठीक है। सो टेरिडोफाइट जो है इन लोगों का बॉडी क्या है? डिप्लॉयड है। डिस्पो याद है ना? डिस्पो एक जो मैंने टर्म दिया था, अगर डिस्पो एक टर्म दिया था आप लोगों को इन द फर्स्ट क्लास। सो मेन प्लांट बॉडी इन लोगों का स्पोरोफाइट है, दैट मीन्स डिप्लॉयड है। एंड डिप्लॉयड मतलब ट्वाइस एन है। एंड विच इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये लोग फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट है, ठीक है। सो इन लोगों के पास थोड़ा रूट भी सिस्टम, रूट, स्टेम एंड लीफ का भी सिस्टम आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस दे हैव रूट, स्टेम्स एंड लीफ, तो इन लोगों के पास वैस्कुलर बंडल्स भी आ गया। एंड वैस्कुलर बंडल्स तो आ गया, लेकिन जो प्रॉपर वैस्कुलर जो बंडल्स होता है वो भी, सिंस इन टेरिडोफाइट्स दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट, इन लोग के पास वैस्कुलर बंडल तो आ गया लेकिन प्रॉपर डेवलप नहीं है, ठीक है। कुछ तो लेकिंग होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। सो प्रिमिटिव है यहाँ पे वैस्कुलर बंडल, थोड़ा तो मतलब कमियां होगा। जैसे कि देखते हैं हम लोग, वस्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीली। स्टीली मतलब क्या है? इन वस्कुलर प्लांट्स इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट और स्टेम कंटेनिंग द टिश्यूज। ओके, यहाँ पे स्टीली के फॉर्म में वस्कुलर बंडल्स पाया जाता है। वस्कुलर बंडल्स मतलब क्या? जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम तो है लेकिन कुछ कमियां भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये यहाँ टेरिडोफाइट्स में हुआ है, वस्कुलर बंडल्स फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। सो जाइलम लेक करता है वेसल्स एंड फ्लोएम लेक करता है सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। टेरिडोफाइट्स में यू विल फाइंड वस्कुलर बंडल्स नो डाउट, बट कुछ लेकिंग है, जैसे कि जाइलम लेक, वेसल्स एंड फ्लोएम लेक, सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। Is that clear? Okay. The next point, secondary growth absent. जैसे कि मोटापा होता है ना प्लांट्स का, टेरिडोफाइट्स में कुछ भी ऐसा मोटापा दिखाई नहीं देगा। सो सेकेंडरी ग्रोथ ईयर इज एब्सेंट। ओके, द लिप्स का, टेरिडोफाइट्स का जो लिप्स होता है ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज माइक्रोफिल एंड द सेकेंड इज मैक्रोफिल। माइक्रो मतलब क्या? छोटा छोटा, राइट। माइक्रो है छोटा छोटा है। तो टेरिडोफाइट्स का जो सेलाजिनेला जो है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है सेलाजिनेला, तो इन लोगों का जो लिप्स है, इन लोगों का लिप्स बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए ये लिप्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल्स। ऑलराइट। एंड देन मैक्रोफिल जो फर्न्स होता है ना, यहाँ पे तो बहुत ही अवेलेबल है फर्न्स, जहाँ भी जाओ पहाड़ में, तो ये सब फर्न्स थोड़ा बड़ा बड़ा है ना इन लोग का पत्ता, ये सुनो। सो इन लोगों को क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल्स। एग्जाम्पल फर्न्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये एक स्ट्रक्चर है फर्न्स का। सो यहाँ पे जैसे कि फ्रॉन्ड है, ऊपर वाला पोर्शन का फ्रॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर राइजोम है, रूट्स है, ठीक है, ब्लैड्स है, ये जस्ट स्ट्रक्चर है।
डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम क्या है वो जान लेते हैं। स्पोरेंजियम इज एन एनक्लोजर इन विच स्पोर्स ऑफ फॉर्म। तो टेरिडोफाइट्स में एक्चुअली स्पोर फॉर्मेशन होता है। कभी कभी आप लोग जंगल में जाने से टेरिडोफाइट्स को उठा के कभी कभी उसका उल्टा साइड देखो तो कुछ पाउडरी जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, कभी कभी आपको वो ब्राउन में मिलेगा, कभी कभी गोल्डन में मिलेगा और कभी कभी सिल्वर कलर में मिलेगा, ठीक है। वो सब कुछ भी नहीं, वो सब स्पोर्स हैं, ठीक है। तो लेकिन जब ये पूरा मतलब लीफ में ये पूरा लीफ में हम लोग को मतलब वो सब्सटेंस मिल जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये स्पोरोफिल लीव्स हैं, ठीक है। इफ़ फर्न का हम लोग थोड़ा ही पत्ता ले लेंगे, फिर उसमें जो मतलब वो सब्सटेंस जब मिलेगा, मतलब वो वहाँ पे जो स्पोर्स मतलब ये स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको हम लोग सोराई बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, डायग्राम में देखिए, इसको हम लोग पूरा जब एक पत्ता को हम लोग काट के ले लेंगे, इसको हम लोग सोराई बोलेंगे। पूरा प्लूरल को एक्चुअली सोराई बोलते हैं, और सिंगुलर को इफ़ हम लोग एक को ही ले लेंगे तो उसको सोरस बोलेंगे। और सोरस के अंदर में क्या होता है, सोरस के अंदर में बहुत सारा स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। और एक सिंगल स्पोरेंजिया को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। एक सिंगल को बोलेंगे स्पोरेंजियम, बहुत सारा को क्या बोलेंगे, सोरस के अंदर में बहुत सारा को हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजिया। इफ हम लोग इससे भी हम लोग एक सिंगल को उठा लें तो स्पोरेंजियम बोलेंगे। एंड स्पोरेंजियम के अंदर में होता है स्पोर्स, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर में तो होता है स्पोर। जैसे कि एक फुटबॉल है, उसके अंदर में होता है आपका क्रिकेट बॉल बहुत सारा, ठीक है। क्रिकेट बॉल बहुत सारा है तो क्रिकेट बॉल को, जितना भी क्रिकेट बॉल है हम लोग प्लूरल में बोलेंगे क्या, स्पोरेंजिया बोलेंगे। और सिंगल को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियम, ठीक है। और वो क्रिकेट बॉल के अंदर में जो हम लोग स्पोरेंजियम बोला है, वो क्रिकेट बॉल के अंदर में आपको मिलेगा टेनिस बॉल, ठीक है, टेनिस बॉल मिलेगा। इज दैट क्लियर? मतलब स्पोर्स आर फाउंड इन द स्पोरेंजियम। आई होप इट इज़ क्लियर। जैसे कि स्पोरोफिल में सोराई मिलता है, सोराई में क्या मिलता है, सोरस मिलता है, मतलब एक सिंगल को बोलते हैं सोरस। फिर सोरस में क्या मिलता है, स्पोरेंजियम मिलता है, प्लूरल को बोलते हैं स्पोरेंजिया, एक सिंगल को बोलते हैं स्पोरेंजियम। एंड स्पोरेंजियम में क्या मिलता है, स्पोर्स मिलता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिएट, कैसे डेवलप हो सकता है स्पोरेंजिएट, ठीक है। दो टाइप से होता है डेवलपमेंट, एक तो है यूस्पोरेंजिएट और एक तो है लेप्टोस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट क्या है, यूस्पोरेंजिएट जो है, यूस्पोरेंजिएट हैविंग इट्स स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स। एक ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम जो है उसका डेवलपमेंट होता है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स। एक सेल से नहीं होता है, थोड़ा ग्रुप में पहले से सेल्स होता है, ठीक है, फिर उससे आपका डेवलपमेंट होता है rather than a single cell. एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसेटम। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग मतलब कुछ मतलब ट्रिक निकालिए एग्जाम्पल को रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। मैं कितना ट्रिक और हिंट दूँ, आप लोग खुद निकालिए और मिलने से मुझे बताइए, ठीक है। सो यूस्पोरेंजिएट जो है, यूस्पोरेंजिएट क्या होता है, हैविंग इट्स स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल्स रेदर देन अ सिंगल सेल। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखो, फर्स्ट वाला यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, यहाँ पे देखो मतलब 2 सेल्स है, फिर मतलब उससे आपका बहुत सारा ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस सेल होता है, फिर उससे आपका यूस्पोरेंजिएट मतलब डेवलपमेंट होता है। ओके, एन एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसेटम। एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट जो है, लेप्टो लेकिन एक सिंगल एपिडर्मल सेल से ही फॉर्मेशन होता है स्पोर्स, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल है एडियंटम, डेरिस, एजोला, सिल्वेनिया। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। यह डायग्राम देखिए, डायग्राम में जस्ट मैं ये दिखाने के लिए यहाँ पे ये डायग्राम दे दिया क्योंकि यूस्पोरेंजिएट जो है ये एक्चुअली ये स्पोरेंजियम तो फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो लेप्टोस्पोरेंजिएट है यहाँ पे भी स्पोरेंजियम तो फॉर्मेशन होता है लेकिन सिंगल एपिडर्मल सेल से, जैसे कि डायग्राम में एक सिंगल मतलब सेल से बन रहा है आपका ये स्पोरेंजियम। इज दैट क्लियर? ओके, अब द रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम व्हिच कंटेन्स स्पोर मदर सेल। सो स्पोर मदर सेल से आपका क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। ओके, सो मदर सेल्स का बॉडी क्या होगा, मदर सेल्स का बॉडी होगा 2n, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेरिडोफाइट्स का जो बॉडी है वो डिप्लॉयड होता है एंड इट्स 2n। ऑलराइट, द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड सोरस। स्पोरेंजियम का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोरस। ऑलराइट, एंड टेरिडोफाइट्स में भी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस।
अभी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस क्या है वो देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी है होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस गैमेटोफाइट, मतलब बॉडी कैसा होता है टेरिडोफाइट्स का. होमोस्पोरस जो है, होमोस्पोरस क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल स्पोर्स दैट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस bisexual. Both male and female gametophyte are produced exosporic and monoecious. So देखो यहाँ पे जो मोनोस्पोरस का जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है ना, उसको देखो. यहाँ पे सपोज एक प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स का, जिसमें स्पोर्स है होमोस्पोरस. होमोस्पोरस मतलब सेम, पूरा जेरोस्कोपी है. जितना भी स्पोर्स होगा ना ये प्लांट में, वो सब जेरोस्कोपी है, पूरा सेम है, तो इसलिए हम लोग होमोस्पोरस बोलते हैं. ये स्पोर्स क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है सॉइल में. ठीक है, मैच्योर होने के बाद ये जर्मिनेट करेगा सॉइल में. सॉइल में जर्मिनेट करके जो इससे प्लांट बॉडी मतलब जर्मिनेट होकर प्रोड्यूस होगा, उसमें होगा दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, जर्मिनेट होगा बाहर में, सॉइल में जर्मिनेट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोस्पोरिक भी. ये जो होमोस्पोरस है ना, इसको एक्सोस्पोरिक बोलते हैं. एंड ये मोनोशियस है. मोनोशियस क्यों है, बिकॉज जर्मिनेट करने के बाद जो प्लांट बॉडी फॉर्मेशन होता है उसमें मेल एंड फीमेल मतलब एंथ्रेटियम भी होगा, आर्किगोनियम भी होगा. ठीक है, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस प्रेजेंट इन दैट प्लांट बॉडी. ऑलराइट, सो इसीलिए इसको होमोस्पोरस बोलते हैं. अभी आओ हेटेरोस्पोरस में. हेटेरोस्पोरस में क्या होता है, देर आर टू साइज ऑफ स्पोर्स. मतलब इन लोग का मतलब क्या होता है, जो स्पोर्स होता है अलग अलग होता है हेटेरोस्पोरस में. ठीक है, एक तो स्मॉल वाला होता है जिसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, एंड एक बड़ा वाला होता है जिसको मेगास्पोर बोलते हैं. ठीक है, और ये जो मतलब यहाँ पे जो मतलब इन लोगों का जो बॉडी होता है ना, बॉडी में मतलब मेल, एक प्लांट बॉडी में आपका मेल ही होगा, फिर अलग वाला में होगा आपका फीमेल. ठीक है, अलग अलग में होगा, एक में ही नहीं होगा. ठीक है, सो एंड फीमेल में ज़्यादातर इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए मतलब इसको एंडोस्पोरिक बोलते हैं. क्योंकि फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है आर्चिगोनियम, इसमें मतलब कहीं से स्पर्म्स आके यहाँ पे फीमेल का जो वो है, फीमेल का प्लांट बॉडी है, उसमें जाके आर्किगोनियम के अंदर में जो एक है उसमें जाके फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको एंडोस्पोरिक बोलते हैं. एंड डायोशियस. डायोशियस मतलब क्या है, डायोशियस मतलब अलग अलग मतलब अलग अलग प्लांट बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन मिलता है. एक ही मतलब प्लांट बॉडी में आपको दोनों नहीं मिलेगा. ओके, इसलिए इसको हेटेरोस्पोरस के अंदर में डाल दिया. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oogamous टाइप मतलब oogamous जो गैमेट्स होता है ना, मतलब एक गैमेट्स थोड़ा बड़ा हो सकता है और एक गैमेट छोटा हो सकता है, मतलब इक्वल साइज़ का नहीं होता है वो, मतलब एक गैमेट बड़ा एक गैमेट छोटा, फिर उन लोगों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो सेक्स ऑर्गन यहाँ पे है आपका, जो मेल का सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं एंथ्रेटियम, एंड जो फीमेल का है उसको आर्चिगोनियम बोलते हैं. और सेक्स ऑर्गन्स आर जैकेटेड एंड मल्टीसेलुलर, जैसे कि हम लोग ने ब्रायोफाइट्स में देखा ना वहाँ पे जैसे कि सेक्स ऑर्गन के बाहर में जैकेट मतलब कुछ ऐसा सेल्स होता है, प्रोटेक्शन देता है, तो यहाँ पे भी होता है आपका सेक्स ऑर्गन्स आर जैकेटेड एंड मल्टीसेलुलर. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, दिस इज ऑब्वियस, वी नो इट, वाटर इज इम्पॉर्टेंट. एंड एंथ्रोजॉइड्स आर कैमोटिटिक एंड अट्रैक्टेड बाय मैलिक एसिड एक्सेप्ट लाइकोपोडियम. सो मतलब एंथ्रोजॉइड जो है ये लोग में क्या होता है, इन लोगों का जो गैमेट्स होता है, जो एंथ्रेटियम मतलब एंथ्रेटियम में जो एंथ्रोजॉइड्स होता है, स्पर्म्स होता है, ये लोग अट्रैक्ट होता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है आपका आर्चिगोनियम में. मतलब एक केमिकल्स है, एक केमिकल्स आपका रिलीज होता है इन फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो बोलते हैं मैलिक एसिड. ये लोग अट्रैक्ट होकर क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन दैट आर्चिगोनियम. ओके, एंड एक्सेप्ट लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम में टेरिडोफाइट्स इसमें नहीं होता है, बाकी पूरे टेरिडोफाइट्स में ये प्रोसेस चलता है. तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन लोगों का जो गैमेट्स है oogamous टाइप का होता है, मतलब एक बड़ा या एक छोटा. तो सेक्स ऑर्गन जो है मेल का हम लोग बोलते हैं एंथ्रेटियम, फीमेल का बोलते हैं आर्चिगोनियम्स. एंड थर्ड पॉइंट है सेक्स ऑर्गन आर जैकेटेड एंड मल्टीसेलुलर, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. एंड एंथ्रोजॉइड जो है एंथ्रेडियम में वो लोग अट्रैक्टेड होता है बाय मैलिक एसिड इन आर्चिगोनियम. ठीक है, एंड देन ओनली फर्टिलाइजेशन ऑकर्स. एंड ये पूरा सब टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है एक्सेप्ट लाइकोपोडियम. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स. नंबर 1 इज साइलोफाइटा, ये बहुत ही प्रिमिटिव है एंड फॉसिल है. ठीक है, नेक्स्ट लाइकोफाइटा, थर्ड इज स्पेनोफाइटा एंड फोर्थ इज टेरिडोफाइटा. PLSP ऐसे करके याद रखो. PLSP, P से साइलोफाइटा, L से लाइकोफाइटा,
एस से स्पेनोफाइटा एंड पी से टेरोफाइटा। ओके, इनमें से दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को जानना है साइलोफाइटा का, कि साइलोफाइटा आर कॉमनली नोन एज लिविंग फॉसिल, और इसका एग्जांपल साइलोटर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट, साइलोफाइटा है तो एग्जांपल साइलोटर्म है। इजी है रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, राइने इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास बट नाउ इट इज दिस प्लांट इज मिसिंग, मतलब ये मतलब पूरा मिसिंग हो गया है, एंड इज दिस द राइने इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास। ये दो पॉइंट आप लोग को जानना है, ठीक है, कि साइलोफाइटा इज कॉमनली नोन एज लिविंग फॉसिल, एग्जाम्पल साइलोटर्म है, एंड राइनिया इज द ओल्डेस्ट मेंबर है, एंड दिस प्लांट इज मिसिंग नाउ इट इज। ये साइलोटर्म का एक डायग्राम है। नेक्स्ट लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा का जो इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली ये क्लब मॉस बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल क्लब मॉस ही है, ठीक है। और सेलाजिनेला इसका एग्जाम्पल है। सेलाजिनेला इज लिटिल क्लब मॉस, इसको स्पाइक मॉस भी बोलते हैं, एंड संजीवनी बुट्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में एक ऐसा रूट लाइक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा निकल के आ रहा है ना, इसको एक्चुअली राइजोफोर बोलते हैं, ठीक है, राइजोफोर बोलते हैं। मैंने लाइकोफाइटा का दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर आया स्पेनोफाइटा। स्पेनोफाइटा का इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इक्विसिटम दिया है, एंड इट इज़ द ओनली लिविंग प्लांट हैंस कॉल्ड लिविंग फॉसिल और हॉर्सटेल बोलते हैं। जैसे कि इक्विसिटम का जैसे ये स्ट्रक्चर इक्विसिटम का, ये देखो पूरा हॉर्सटेल जैसा है, देखने को ये अभी भी अवेलेबल है, अभी भी देखने को मिलता है कहीं कहीं कोई जगह में। एंड दिस इक्विसिटम कम अंडर स्पेनोफाइटा। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस स्पेनोफाइटा। टेरोफाइटा से आप लोग को जानना है कि टेरोफाइटा आर द ट्रू फर्न्स, एंड इसका एग्जांपल है एडियंटम, थेरिस, ट्राइप्टेरिस, टेरिडियम। ये रत्ता मान लो यार, APDP, एडियंटम, थेरिस, ट्राइप्टेरिस एंड टेरिडियम। सो टेरोफाइटा से सॉरी, ये आपको जानना है। सो वी हैव कंप्लीटेड टेरोफाइट्स ऑफ दिस चैप्टर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।